गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 2 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज है 2 सितंबर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 2 सितंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। गरीबी कम करने में इस फसल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में बनाया जाता है। यह दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन दिवस को भी याद दिलाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे हरियाणा जी के पीडीएफ के रूप में याद करना चाहते हैं, उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको 1 महीने की पीडीएफ 12 रुपये में, पिछले 6 महीने की 35 रुपये में और पिछले 1 साल की 50 रुपये में मिल जाएगी। एक ही पीडीएफ में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में किस जिला अध्यक्ष की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है? तो ये हुई है रमेश सिंगला की। यहाँ पर मैं आपको इनकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये है रमेश सिंगला। मंगलवार को फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रमेश सिंगला की कोरोना से मौत हो गई। ये गुड़गांव के मैदांता अस्पताल के अंदर भर्ती थे। सिंगला की बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। 28 अगस्त को रमेश सिंगला और उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हालांकि उनके बेटे की हालत जो है वो अभी ठीक है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 65,000 के पार पहुंच चुका है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा सोनीपत में। इस प्लांट के जरिए सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, समालखा, राई एवं मोतल के साथ पानीपत से करीब 650 टन कचरे से मोतल के 18.5 एकड़ ज़मीन में करीब 9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस 9 मेगावाट बिजली से मोरतल सहित क्षेत्र के 20 गांव को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। इस तरह के देश में 5 प्लांट बनने हैं, जबकि यह प्लांट प्रदेश का पहला प्लांट है। 176 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा सरकार एवं जेबीएम समूह के मध्य सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में सितंबर 2017 में समझौता हुआ था। इसके लिए 21 महीनों का समय दिया गया था। यह कार्य पिछले साल में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यह इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआती 1.5 साल में तो एजेंसी सामान की खरीद तक भी नहीं कर सकी थी। सरकार के साथ पावर जनरेशन को लेकर समझौता 1.5 साल बाद जाकर हुआ। अब हरियाणा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 26 अप्रैल सन 2021 तक पूरा करने का समय बढ़ा दिया है। प्लांट में सिविल वर्क 90% पूरा हो चुका है, जिसे 100% पूरा करने के साथ अब ट्रायल का दौर शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले मशीनरी के ट्रायल होंगे तथा कचरा निपटान एवं बिजली निर्माण को लेकर सबसे बड़ा ट्रायल फरवरी में किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 11 हॉबी क्लबों का गठन किया गया है? तो ये किया गया है CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर। वीसी ने विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए 11 हॉबी क्लबों का गठन किया है। उन्होंने बताया है कि यदि सब्जियां आपके द्वारा उगाई होंगी तो जाहिर तौर पर इनके शुद्ध होने की गारंटी भी होगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर RK मित्तल अपने आवास पर ही अपने सेवक बारूराम के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं गूगल पर रिसर्च कर सब्जियों व फलों की वैरायटी का पता कर उनका रोपण भी कर रहे हैं। उनकी बागवानी में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के साथ फलदार पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की हालत कितनी फटीचर के तौर पर हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब विश्वविद्यालय, ये कोई विद्यालय नहीं है, ऐसी हालत तो मैंने किसी विद्यालय की भी नहीं देखी है जितनी बुरी हालत इस विश्वविद्यालय की करी हुई है। अब जब विश्वविद्यालय की हालत ऐसी है तो इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हालत कैसी होगी आप जान सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है लेकिन विश्वविद्यालय को नहीं सुधरवा सकती है और बड़े बड़े दावे करती है कि हम ये स्थापना कर रहे हैं, वो स्थापना कर रहे हैं, और इसकी हालत देखकर आपको कहीं से भी लग रहा है ये विश्वविद्यालय है। तो खैर चलिए, इसकी स्थापना सन 2014 के अंदर की गई थी। वे अपने इस किचन गार्डन में प्रतिदिन 2 घंटे का समय लगाते हैं
ताकि उनकी रुचि के मुताबिक कौशल विकास को बढ़ावा मिले और तनाव मुक्त वातावरण में उनका सर्वांगीण विकास हो सके। घर में पौधे लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, जो आप में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में सहायक होता है। घरेलू कार्यों में प्रयुक्त हो चुके जल का पौधों की सिंचाई में सदुपयोग भी हो सकता है, जो कि जल संरक्षण को बढ़ावा भी देता है तथा घर के कूड़े करकट का कंपोस्ट खाद बनाकर प्रयोग किया जा सकता है, जो कि स्वच्छता अभियान एवं कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने में भी सार्थक होगा। उन्होंने बताया कि सब्जियां बिना कीमती औजारों के डिब्बों, गमलों, टीनों व छतों पर भी उगाई जा सकती हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा में अब कृषि यंत्र किराए पर ले दे सकने के लिए सरकार ने किस नाम से ऐप तैयार किया है? तो ये किया है CHC नाम से ऐप। हरियाणा में किसान अब कृषि यंत्र भी किराए पर ले सकेंगे। सरकार ने आसानी से यंत्र मुहैया कराने के लिए CHC फार्म मशीनरी नामक मोबाइल्स ऐप तैयार किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसके बारे में किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्हें इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐप पर सभी यंत्रों की सूची उपलब्ध है। विभाग के अनुसार सबसे पहले किसान गूगल प्ले स्टोर में जाकर CHC फार्म मशीनरी ऐप सर्च कर डाउनलोड करें। उसके बाद पंजीकरण के लिए कुछ मूलभूत जानकारी देनी होगी। पंजीकरण के बाद किसान के मोबाइल पर यूज़र ID और पासवर्ड मैसेज आ जाएगा। किसान लॉगिन कर अपने लिए किराए पर यंत्र बुक कर सकते हैं। यही नहीं, जो किसान अपने कृषि यंत्र किराए पर देना चाहते हैं वे भी अपने आप को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके लिए अपने कृषि यंत्रों और मशीनों का पूरा विवरण, फ़ोटो और किराया आदि अपलोड करना होगा। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में नकल रहित परीक्षा कराने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी? तो ये की जाएगी MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की UG की परीक्षाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में होनी प्रस्तावित हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ये परीक्षाएं ली जाएंगी। खासकर ऑनलाइन परीक्षा सुचारू रूप से कराने के लिए अनुभवी निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नकल रहित परीक्षा कराने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि MDU की स्थापना सन 1976 में हुई थी और इसके फ़िलहाल वाइस जो चांसलर हैं वो राजबीर सिंह जी हैं। परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश करता यदि कोई विद्यार्थी पाया गया तो उसे चेतावनी दी जाएगी। चेतावनी के बाद भी यदि विद्यार्थी नहीं रुकता है तो परीक्षा रोक दी जाएगी, जिसके बाद परीक्षा के लिए विद्यार्थी लॉग इन नहीं कर पाएंगे। नकल को मॉनिटर करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स लगाए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में HAU की तरफ से 425 लोगों के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं 90% लोग। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से 425 लोगों के बीच यह सर्वे किया गया है, जिसमें पाया गया है कि 90% लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं। वहीं वायरस से बचाव के मद्देनज़र सैनिटाइज़र का प्रयोग रूटीन में करते हुए मिले हैं। लोग जंक फूड से लेकर बाहरी दुकान से खरीदे जाने वाले फास्ट फूड से भी बच रहे हैं। यही नहीं, दूध से लेकर घर में बना खाना, ग्रीन टी, अदरक की चाय, फल के जूस और अन्य इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स का सेवन भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2 फरवरी सन 1970 को की गई थी और फिलहाल वर्तमान में इसके वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं? तो ये तैयार हैं 83% अभिभावक। हरियाणा में 1 अक्टूबर से 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारी शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। केंद्र की ताज़ा गाइडलाइन के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। 15 दिन तक 10वीं व 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई के अनुभव के आधार पर 9वीं व 11वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने हरियाणा में अभिभावकों का ताज़ा सर्वे करवाया है। तो यहाँ पर आप सर्वे देख सकते हैं। यहाँ पर गुड़गांव में सबसे अधिक जो अभिभावक हैं उन्होंने हामी भरी है।
जो कि 8,577 हैं। उसके बाद भिवानी है और उसके बाद सोनीपत है और बाकी जो ज़िले हैं वो बाद में आते हैं। तो यहाँ पर यह सर्वे 10वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 76,019 अभिभावकों का हुआ है। इनमें से 64,298 अभिभावकों ने सहमति दी है कि स्कूल खोले जाएं, जबकि 11,721 ने फ़िलहाल अपनी सहमति नहीं दी है। यह सर्वे केवल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से ही करवाया गया है। तो यहाँ पर हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय हरियाणा के किस ज़िले में खोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पलवल के अंदर। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय राज्य के पलवल जिले के दुधौला में खोला जाएगा। इसका नाम भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में रखा गया है। इस विश्वविद्यालय में युवाओं को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस गांव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उगाड़ा, मानेसर, बहादुरगढ़ या फिर तिलाना। तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हम बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।